अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग जो प्रीवियस स्लाइड्स थी हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम की जीए की, हम उसको रीड आउट कर रहे थे। तो आई थिंक मैंने प्रीवियस आपको क्रॉसओवर, जी हाँ, क्रॉसओवर रिप्रोडक्शन की टाइप्स वगैरह बताई थी, जेनेटिक एल्गोरिथम में ऑपरेटर्स, रिप्रोडक्शन, क्रॉसओवर। और अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। देखिए जी, म्यूटेशन दो चीज़ों के साथ रिवर्स होता है। देखिए म्यूटेशन का मतलब ही होता है दो चीज़ें। तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये बात वही है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, लेकिन लॉजिक जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक रिस्टोर्स लॉस्ट जेनेटिक मटेरियल्स, इसका क्या काम है? रिस्टोर करना जो भी जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो उसको। म्यूटेशन ऑफ अ बिट इन्वॉल्व फ्लिपिंग इट मतलब चेंज करना। जैसे अब ज़ीरो है तो उसको वन में, वन है तो ज़ीरो में शफलिंग कर देना। चेंजिंग ज़ीरो टू वन एंड वाइस वर्सा। अब ये ओरिजिनल ऑफस्प्रिंग है, ये वन है, ये टू है, ये आपको एक पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है मतलब इसको चेंज करना है। ये जो यहाँ पे हल्का सा टी पिंक कलर है शो हो रहा इसके साथ, तो ये होता है म्यूटेट करना। ज़ीरो को वन में, वन को ज़ीरो में, ये होता है चेंजिंग, म्यूटेशन। पैरामीटर्स ऑफ जी ए क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी। हाउ ऑफन विल बी क्रॉस ओवर परफॉर्म्ड, कैसे जो है क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी काम करती है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। इफ़ देयर इज़ नो क्रॉस ओवर, अगर कोई भी क्रॉस ओवर नहीं है, मतलब कोई भी जैसे क्रॉस ओवर का कंसेप्ट था वो सारा इसके अंदर डील होगा। ऑफस्प्रिंग इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, मतलब अगर कोई भी क्रॉस ओवर नहीं है तो क्या होगा, जैसे पेरेंट्स के अंदर सारी चीज़ें होंगी, जैसे जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वैसे एज इट इज़ ही चाइल्ड के अंदर भी आ जाएंगी। इफ़ देयर इज़ अ क्रॉस ओवर, अगर क्रॉस ओवर होगा, कोई भी चेंजेस होंगी, ऑफस्प्रिंग इज़ मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरेंट्स क्रोमोसोम्स, तो ये फिर किसकी जो है एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होगी, लेकिन पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स को कैरी करेगा। इफ़ क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी इज़ 100%, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% निकलती है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है उसके साथ अगर 100% निकलती है, देन ऑल ऑफस्प्रिंग मेड्स बाय क्रॉस ओवर। तो फिर जितनी भी आपकी चेंजिंग होगी, जैसे ऑफस्प्रिंग ये चीज़ है ना, आपने स्ट्रिंग दी हुई हैं, तो ये चेंजेस किसके ऊपर होंगी? 100% आपकी क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होगी। इफ़ इट इज़ 0%, अगर वो 0% होगी, होल न्यू जनरेशन इज़ मेड फ्रॉम एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन। अगर 0% होगी तो जितनी भी उसकी न्यू जनरेशन होगी वो कैसे बनेगी? एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी? आपके जो क्रोमोसोम्स होंगी पुरानी पॉपुलेशन की, सेम टू सेम। अब यहाँ पे आती है नेक्स्ट पॉइंट में म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी। अभी क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी, अब हम म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी को देखने लगे। हाउ ऑफन विल बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेटेड, जैसे अभी आपको म्यूटेटेड की एग्जांपल बताई है कि वो फ्लिपिंग हो जाती है, ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में हम चेंज कर देते हैं। इफ़ देयर इज़ नो म्यूटेशन, अगर कोई भी म्यूटेशन नहीं है, ऑफस्प्रिंग्स इज़ टेकन आफ्टर क्रॉसओवर, तो फिर हम कैसे लेंगे? आफ्टर क्रॉसओवर करने के बाद लेंगे, मतलब कॉपी करेंगे विदाउट एनी चेंज, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, बस म्यूटेशन नहीं है ना तो कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ आ जाएगी। इफ़ म्यूटेशन इज़ परफॉर्म्ड, लेट्स सपोज अगर म्यूटेशन जो है वो परफॉर्म हो रही है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ चेंज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके जो क्रोमोसोम है उसका पार्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इफ़ म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी इज़ 100%, होल क्रोमोसोम्स इज चेंज। अब साफ सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी 100% आ रही है, क्योंकि म्यूटेशन कंसेप्ट यही है, चेंजेस हो रही हैं, तो होल क्रोमोसोम्स भी उसके चेंज होंगे। इफ़ इट इज़ 0%, नथिंग इज़ चेंज। अगर 0% है तो फिर क्यों चेंज करना, कोई भी चेंजेस अगर नहीं है। पॉपुलेशन साइज़, स्टूडेंट्स ये वही चीज़ें होती हैं जो हम जैसे हम डाटा गैदर करते हैं, इसी तरह यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसेप्ट है। हम डिफरेंट पॉपुलेशंस ले रहे हैं, डिफरेंट उसके ऊपर रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। ये डीएनए सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च हुई है कि वो इमेजेस लेते हैं, इमेजेस के बेस पे हम बता देते हैं कितने % जो है वो एक्यूरेसी अकर हो रही है। पॉपुलेशन साइज़ में क्या है? डिस्क्राइब हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर इन पॉपुलेशन। डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, मतलब कि कितने क्रोमोसोम्स हैं पॉपुलेशन के अंदर।
इफ़ देयर आर टू फ्यू क्रोमोसोम्स GA हैव अ फ्यू पॉसिबिलिटीज़, अगर बहुत कम क्रोमोसोम्स हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होंगी, थोड़ी सी होंगी प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ टू परफॉर्म क्रॉस ओवर एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सर्च स्पेस इज़ एक्सप्लोर्ड। तो ये जो है ज़्यादा लार्ज सर्च स्पेस एक्सप्लोर्ड नहीं होगी, थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, थोड़े के लिए परफॉर्म कर रहे हैं ना। इफ़ देयर आर टू मैनी क्रोमोसोम्स, तो साफ सी बात है जिस तरह डाटा लार्ज होता जाएगा आपके जेनेटिक एल्गोरिथम भी स्लोज डाउन होते जाएंगे। ओके, फिर आती है TSP, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हाँ जी, ये क्या होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम? एज्यूम नंबर ऑफ़ सिटीज़ n इज़ इक्वल टू 10, हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ़ सिटीज़ क्या 10 है। रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सिटी, तो यहाँ पे हम ऑर्डर में लिखने लगे हैं सिटीज़ को। लंदन मतलब डोनेडन, बीजिंग, टोक्यो, मतलब डिफरेंट इन्होंने सिटीज़ के नाम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रही है, सिटी लिस्ट 1, सिटी लिस्ट 2। अब देखें 3 पे ये है, 5 पे ये है, 7, 2 पे क्या है, 1, 6, 4, 8, मतलब ये अरेंजमेंट है। अब सिटी लिस्ट 2 ये दूसरी अरेंजमेंट इसकी बनाई है। अब क्रॉस ओवर में देखें आप, क्रॉस ओवर में जैसे कि अगर ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, इस चीज़ को खुद देखो, 5, 5, 7, 7, 2, 6, 1, 8, 6, 1, 4, 3, 8, 4, हम इस तरह ले रहे हैं। और इसके फर्दर चाइल्ड देखें, अब क्रॉस ओवर का तरीकाकार क्या था कि लाइन बाउंड्रीज़ लग जाती हैं ना, बाउंड्रीज़ लगा देते हैं हम लेफ़्ट और राइट पे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 5, 5 पे लगी है, ये तो क्रॉस ओवर हो रहा है ना, इसको फर्स्ट जो डिजिट आ रहा है उसको क्रॉस ओवर कर दिया और वही आपका पार्ट होगा। अब फिर उसके बाद आपका जो है 7, 7, 2, 6, 1, 8, 6, 1, 4, 3। अब म्यूटेशन का कंसेप्ट है, अपनी मर्ज़ी से हम जो चीज़ ले रहे हैं कैरी कर रहे हैं। 5 ले लिया, अब यहाँ से 8 ले लिया, जो ये येलो वाले हैं वो नीचे से ले रहे हैं, जो रेड वाले हैं वो पेरेंट 1 से ले रहे हैं। मतलब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में से जो जो चीज़ लाइक जीन्स कैसे मिल रहे हैं, कैसे क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। 7 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 1 ले लिया, 6 भी ऊपर में से ले लिया, बाकी जो बचे वो 3 और 4 इसमें से ले लिए। तो इस तरह इसको हमने एक चाइल्ड बनाया ये क्रॉस ओवर करके। अब म्यूटेशन का कंसेप्ट क्या है, बिफोर और आफ्टर 5, 8, 7 इस चीज़ से निकलेगा ना, बिकॉज आपके क्रॉस ओवर के बाद म्यूटेशन अकर होगी। तो ये जो चाइल्ड था हमारा ये था, ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 6, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन के ये इस तरफ है और ये बाउंड्री लाइन के ये इस तरफ है, तो यहाँ पे आया 8 और उसके बाद जो स्टैरिक है वो 7 के ऊपर आया, बिकॉज ये बाउंड्री लाइन के बाद है, ये भी बाउंड्री लाइन के बाद आ रहा है। आफ्टर डैट 5, 6, अब शफलिंग हो गई ना। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको चेंज कर दो प्लेसेस को, 6 को 7 से, 7 को 6 से कर दिया, 1 को 0 से, जैसे 0 को 1 से कर दिया, इसी तरह 6 को 7 और 7 को 6 से प्लेस कर दो। तो ये म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो क्रॉस ओवर में तो आप लोगों को बता दिया है क्या चीज़ करते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आप सुन सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा क्रॉस ओवर कैसे काम करता है। ओके जी, इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, यस ईजी टू अंडरस्टैंड है, मॉडुलर है, सेपरेट है फ्रॉम द एप्लीकेशन, सपोर्ट मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, फास्ट बनाता है उसकी स्पीड को। ईजी टू एक्सप्लॉइट प्रीवियस और अल्टरनेट सोल्यूशन, ईजी टू एक्सप्लॉइट करता है आपके जो प्रीवियस और अल्टरनेट सोल्यूशंस है उसको। फ्लेक्सिबल है इन फॉर्मिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हाइब्रिड एप्लीकेशंस, फ्लेक्सिबल है किस चीज़ के लिए, आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए। सब्सटेंशियल हिस्ट्री एंड रेंज ऑफ यूज़, मतलब आपकी हिस्ट्री भी जो है उसको भी देखता है और रेंज ऑफ यूज़ है इसको इस्तेमाल करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशनल टाइम, यस, क्योंकि जितना लार्ज टाइम होगा उतना ही कंप्यूटेशनल टाइम होता है ना। हम किसी चीज़ को रन कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग रन कर रहे होते हैं, तो आपने देखा है इसका कंपाइलेशन का टाइम जो होता है। इट इज़ स्लोअर दैन सम अदर मेथड, स्लोअर दैन तब होगा जब ज़्यादा लार्ज स्पेसीज होंगी। एप्लीकेशंस ऑटोमोटिव डिज़ाइन, जैसे कि ये कार का एक स्केच बनाया हुआ है। इन डिज़ाइनिंग कंपोजिट मटेरियल एंड एरोडायनामिक शेप्स फॉर रेस कार्स एंड रेगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग
aviation can return combination of best material and best engineering to provide faster, lighter, more fuel efficient and safer vehicles. मतलब ये एक एप्लीकेशंस है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को. हम ये डिफरेंट डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए कि एक अगर हम कार को बना रहे हैं तो आप उसमें कैसे कैसे जो फंक्शंस हैं वो लगा रहे हैं. द प्रोसेस कैन बी डन much quicker and more efficiently by computer modeling using GA searches to return a range of options. तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत क्विकर है, एफिशिएंट है जेनेटिक एल्गोरिथम सर्चेस को हम जब यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें वाइड रेंज है, वाइड ऑप्शंस हैं यूज़ करने के. उसके बाद इंजीनियरिंग डिज़ाइन 2 है. ये भी एक स्ट्रक्चर है, ऑप्टिमाइज़ करता है स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन को ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, मशीन्स ETC. इट इज़ अ रैपिडली एक्सपेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम. मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम्स ना सिर्फ आपके जेनेटिक्स जीन्स क्रोमोसोम्स को मैच करते हैं, लेकिन जब हम प्योर कोई चीज़ डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी काम आते हैं. यूज़ टू ऑप्टिमाइज़ द डिज़ाइन. वही बात, स्पीड फास्ट होगी. ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सबसे अच्छा मेथड हमने यूज़ करना है. डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, रोबोट, ग्रिपिंग आर्म्स, सैटेलाइट बूम्स, बिल्डिंग ट्रसेस, फ्लाई व्हील्स, टर्बाइंस एंड जस्ट अबाउट एनी अदर कंप्यूटर असिस्टेड इंजीनियरिंग डिज़ाइन एप्लीकेशन. मतलब हम जो भी इस तरह की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, हार्डवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हम वहाँ पे बेस्ट अप्रोच जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं. रोबोटिक्स में आते हैं. रोबोटिक्स आपको पता है ह्यूमन डिज़ाइनर्स ह्यूमन जैसे काम करते हैं. जेनेटिक एल्गोरिथम इसके अंदर प्रोग्राम जो हम करते हैं, सर्च फॉर अ रेंज ऑफ ऑप्टिमल डिज़ाइन, बेस्ट डिज़ाइन कि डिज़ाइन भी अच्छा हो और फास्ट भी हो और एंटायरली इसकी जो रोबोट है वो मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके. देन आती है ऑप्टिमाइज टेलीकम्युनिकेशन राउटिंग. अब ना सिर्फ ये रोबोटिक्स या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के काम आता है, बल्कि ये आपकी नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशन के भी अंदर होता है. आई थिंक सो आप लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं. तो ये डिफरेंट नोड्स हैं, ये डिफरेंट बाहर राउटर्स हैं, तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी स्पीड को इन्हांस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर बीइंग डेवलप्ड दैट इट विल अलाउ फॉर डायनेमिक एंड एंटिसिपेटरी राउटिंग ऑफ सर्किट्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लार्ज सिस्टम के लिए जहाँ पे आपके सेटेलाइट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हमें री राउटिंग की ज़रूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है. ठीक है. कवरेज, बेस्ट कवरेज, जैसे टावर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट सेल्स उसके अंदर लगे होते हैं, उसके ऊपर ब्रिजेस लगे होते हैं, तो वो आपके जो सिस्टम सारी जो कवरेज कर रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स ले रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहा है, तो वो सारे आपके इसके अंदर लाए होते हैं ऑप्टिमाइज टेलीकम्युनिकेशन राउटिंग के अंदर. तो ये भी जेनेटिक एल्गोरिथम का पार्ट है. ट्रैफिक एंड शिपमेंट राउटिंग. आपकी ग्राफिक सिस्टम सारा बता देता है कि कितने % जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट है. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और TSP कैन बी यूज टू प्लान द मोस्ट एफिशिएंट राउट्स. देखिए, आप कार डिटेक्टर सिस्टम लगाते हो ना, उससे क्या होता है, आपको पाथ तो पता चलता है, ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, ठीक है, एक स्केड्यूल सेट कर लेते हो, आप सारा कुछ बता देता है वो आपको. शॉर्टेस्ट राउट भी बताएगा कि आपको इस तरफ से जाना चाहिए, इस तरफ से जाना चाहिए, आपकी टाइमिंग वेस्ट होगी, हर चीज़ इसके अंदर आती है. जेनेटिक एल्गोरिथम कंट्रीब्यूटेड मोर टू इट देन दी ट्रैवल एजेंट डिड. तब आपको ये प्रॉपर गाइड करेगा, लाइक एक जेनेटिक एल्गोरिथम एज अ ट्रैवल एजेंट भी काम करता है. कंप्यूटर गेमिंग में इंक्रिप्शन और कोड ब्रेकिंग के अंदर आता है कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिज़ाइन. उसके बाद जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, जीन्स वगैरह सिस्टम को देखने के लिए. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग प्रोसीजर्स के अंदर, इसको तजारत वगैरह के अंदर जो हम लेते हैं. देन इसकी कंक्लूजन है, इसके अख्ताम पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. जेनेटिक एल्गोरिथम आर ओरिजिनल सिस्टम्स. एक्चुअली ये क्या चीज़ है, अभी तक हमने इसके सारे पॉइंट, इसके ऑपरेटर्स, इसके ऑपरेशन, इसके एप्लीकेशन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे हैं. तो होल में ये बता रहे हैं कि ये एक ओरिजिनली सिस्टम है जो बेस करता है आपकी फंक्शनिंग के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स अवेलेबल हैं. दी मेथड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ये आपकी जो सिंपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. दीज एल्गोरिथम्स आर नेवरथलेस एक्सट्रीमली एफिशिएंट
एंड आर यूज इन मैनी फील्ड्स, और इसको हम बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी ये बिब्लियोग्राफी है दिखा है आप लोगों का, यहाँ से मतलब यहाँ से इसको उठाया गया है, ये जितनी भी स्लाइड्स बनाई है न्यूरल नेटवर्क के अंदर से, आपकी फजी लॉजिक में से एंड जेनेटिक एल्गोरिथम्स में से इसको उठाया गया। तो ये था आप लोगों का जेनेटिक एल्गोरिथम जो कि आज कंप्लीट हो गई है स्लाइड्स। इसके कॉन्सेप्ट को समझें, जिसने लेक्चर प्रीवियस नहीं सुना वो लेक्चर प्रीवियस सुनेंगे तो आप लोगों को क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्रॉस ओवर के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, यूनिफॉर्म थे और सिंपल, ये आपको बताया था मैंने ये 2 पॉइंट्स वाला। तो एक्चुअली 2 पॉइंट्स वाला हमने अभी जो म्यूटेशन के साथ एग्जाम्पल की थी वो 2 पॉइंट्स वाला था। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।